नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात सीबीआई के रेड की, बात लालू के हनुमान की गिरफ्तारी की और बात लालू के खिलाफ रचे गए साजिश की। दोस्तों आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी, सबसे खास कहे जाने वाले, लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले, जो लालू यादव के साथ हमेशा साए की तरह रहते थे, उस भोला यादव को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज दो बड़ी कार्रवाई की है। और दोस्तों सीबीआई ने आज भोला यादव के अलावे हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों की पेशी हुई और आज सीबीआई को 7 दिनों का रिमांड मिला है भोला यादव और हृदयानंद चौधरी से पूछताछ के लिए। लेकिन बात बिहार के सियासी गलियारों में हो रही चर्चा की करेंगे, क्योंकि ये सीबीआई की रेड क्या लालू यादव के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी? क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सलाखों के पीछे होंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चारा घोटाले के सभी मामलों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल जमानत पर हैं, बाहर हैं, बीमार हैं, दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। लेकिन क्या उस बीमार लालू को फंसाने की साजिश बीजेपी रच रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा होने लगी है कि भोला बाबू फंस गए हैं तो लालू जी का भी जाना तय है। दोस्तों रेलवे भर्ती घोटाला जो सीबीआई जिस मामले में जांच कर रही है, जिस मामले में 20 मई को सीबीआई ने पटना के राबड़ी आवास सहित बिहार के गोपालगंज के अलावे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कुल 17 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। और इस मामले में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया था, उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती के अलावे कई और लोग शामिल थे। दोस्तों बिहार में जब सीबीआई की रेड चल रही थी तो हड़कंप दिल्ली में मचा था और कहा जा रहा था कि लालू यादव को फंसाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी के तोते ने काम कर दिया है। सीबीआई को बीजेपी का तोता विपक्षी दल के लोग कहते हैं, क्योंकि जब भी विपक्ष वाले सत्तारूढ़ दल पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हैं तो कहा जाता है कि बीजेपी वाले अपने तोते को आजाद कर देते हैं। और दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भोला यादव की गिरफ्तारी लालू यादव के लिए बड़ी जंजाल बन जाएगी? और इसको अगर जानना हो तो आपको पहले समझना होगा कि लालू यादव और भोला यादव के बीच संबंध कैसे हैं। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं कि लालू यादव गरीबों के नेता हैं। लालू अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लालू सभी को खास मान लेते हैं। लेकिन उसमें से भी किसी को लालू ने खास माना तो वो भोला बाबू थे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे। 1997 का यह पूरा मामला था जब बिहार की सियासी समीकरण उलझने लगी थी, रणनीति बनने लगी थी, लालू यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा था, जैसा कि आरोप आरजेडी वाले लगाते हैं। लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री रहे और उन्होंने रेलवे को काफी मुनाफे में पहुंचाया। लेकिन बावजूद आरजेडी के मुखिया लालू यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने जमीन रिश्वत में लेकर लोगों को नौकरी दी है। और नाम हृदयानंद चौधरी का आया, जो फिलहाल पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कार्यरत हैं रेलवे में, और उन्हें आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
दोस्तों, हृदयानंद चौधरी के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। ये पूरा मामला है, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि भोला यादव लालू यादव के लिए वो शख्स हैं जो हर राज के राजदार हैं, हर बात जानते हैं। लालू क्या खाते हैं, कब सोते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, भोला बाबू से बेहतर कोई नहीं जानता। और हमने आपको हाल ही में बताया था कि कौन है वो शख्स जो दिल्ली एम्स से लेकर पटना के पारस तक लालू प्रसाद यादव के साथ साए की तरह है और लालू यादव की सेवा में लगा है। वही भोला यादव है। देखिए, भोला यादव की अगर गिरफ्तारी होती है, सीबीआई के सामने भोला यादव जो कुछ भी उगलते हैं, तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि आरजेडी में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो लालू यादव को भोला यादव से ज़्यादा जानता हो। और यही वजह है कि सीबीआई ने आज भोला यादव को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये जो पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 13 सालों के बाद क्या सीबीआई को याद पड़ी है कि 2004 से 9 के बीच देश में रेलवे भर्ती घोटाला हुआ था? क्या सीबीआई की नींद 13 सालों के बाद टूटी है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लंबे फासले के बाद, लंबे वक्त के बाद अब सीबीआई ने जब इस मामले की कार्रवाई शुरू की है, तो जाहिर सी बात है, लाजमी है सवाल उठना कि आखिरकार इतने दिनों से कहां थे साहब। गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी ने लालू यादव की बेटी हेमा के नाम पर अपनी कीमती जमीन लिख दी और आरोप है कि लालू यादव ने उनके बदले नौकरी दी। लेकिन इसकी सच्चाई जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हृदयानंद चौधरी के परिवार के वो लोग कहते हैं, जो लोग पड़ोसी हैं, पट्टीदार हैं, समाज के हैं, वो कहते हैं कि हेमा को अपनी बहन के जैसा, बेटी के जैसा हृदयानंद मानते थे। और यही वजह है कि उन्होंने अपने संपत्ति का एक हिस्सा हेमा के नाम कर दिया। दोस्तों, इस मामले को लेकर भले ही सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि 13 सालों के बाद ये केस इसलिए याद आया है बीजेपी वाले को, क्योंकि लालू एक बार फिर से जेल से आज़ाद होने के बाद अब मुखर होने लगे थे, बीमार होने के बाद अब ठीक होने लगे हैं। बहरहाल आगे क्या होता है तो देखने वाली बात है। फिलहाल आप टुडे बिहार में जो टुडे हिंदुस्तान के साथ बने रहें। धन्यवाद।